सभी को मेरा नमस्कार है साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप लोगों के शिक्षा विभाग के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसमें आप लोग यहाँ पे आज टॉप 20 क्वेश्चन, बाल विकास के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहे हैं, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये आप पूरा ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन लेवल आपका अगर आप बहुत अच्छा रखेंगे तो आपके यहाँ पे 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन। अब यहां पे आप लोग का सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों? पहला प्रश्न का आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन। प्रकाश की तरफ सबसे पहले हमारा जो बालक होता है, वो छोटा सा जो बालक होता है, वो सर्वप्रथम आकर्षित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है साथियों? बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? तो जैसे देखिए, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपके घर के छोटे छोटे जो बालक हैं आपके घर में, उनकी जिज्ञासा को हम क्या करते हैं? अगर वो कोई प्रश्न हमसे पूछते हैं तो हमको उस प्रश्न पूछने में अच्छा लगता है या बुरा लगता है? तो इसका बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। हमको बालक की जो जिज्ञासा है उसको क्या करना चाहिए? सक्रिय करना चाहिए। हमें उसे कभी भी शांत नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के साथ में हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पेपर में रिपीट हो रहा है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो ये इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है साथियों, वो आएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसी तरीके से आप बिल्कुल सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए, आपकी तैयारी होते जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखेंगे। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो चलिए आप लोग यहां पे अब जवाब देंगे। आप लोगों के यहां पे ऑप्शन है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा और अभिवृत्ति। इसमें से आपका जो सही उत्तर है साथियों, वो है आपका असुरक्षा। सी नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग करते चलिए। यहां पे आप लोग आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? तो आपका ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, या डी स्व केंद्रित अवस्था। तो कौन सा सही आंसर है? बड़े इत्मीनान से आप इसको सोचिए। आपका आंसर सही होना चाहिए बी नंबर का ऑप्शन, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसी के साथ में अब हम अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल भी रिपीट हुआ था, इस साल भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरलॉक। ये कथन किसने दिया था? हरलॉक एक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कथन को प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखेंगे साथियों। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसने दिया था साथियों? तो ये भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कोई ना कोई शिफ्ट में यह क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपने आपका आंसर सोच लिए होंगे। जी बिल्कुल सही सोचे हैं आपने। आपका आंसर है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने इस कथन को कहा था। चलिए साथियों, इसी के साथ में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखेंगे। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। बिल्कुल सही। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सही आंसर आपके सामने है हेडो रिपोर्ट। ये किसने कहा था? सॉरी, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है साथियों, ये है आपका जीन पियाजे। क्या है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जीन पियाजे, बी नंबर का ऑप्शन। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर दीजिए और पूरे पेपर को आप क्लियर कर लीजिए और आप अपनी गवर्नमेंट सीट को क्वालिफाई कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे आप लोग देखेंगे, 9वां क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है,
ये नहीं शब्द को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो नहीं शब्द आपके सामने दिख रहा है ना साथियों, इस शब्द को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और कंफ्यूजन में आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आपके ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास एवं अपबोध की क्षमता। तो ये 9वें प्रश्न का आपका जो सही उत्तर आ जाएगा साथियों, वो आएगा आपका शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ए। बहुत बढ़िया। अब 10वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है साथियों जब हमारे शरीर में सबसे कम हड्डियां पाई जाती है? तो वो अवस्था हमारी कौन सी अवस्था होती है? प्रौढ़ावस्था में हमारे शरीर में सबसे कम हड्डियां पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके पेपर में जरूर रिपीट होगा। चलिए इसी के साथ में हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो प्रमुख समस्या क्या है किशोरावस्था की? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो मुख्य समस्या आपके सामने क्या आ जाएगी साथियों? मुख्य समस्या किशोरावस्था की, बिल्कुल सही आपका जो सी ऑप्शन है, समायोजन की जो समस्या होती है वो किशोरावस्था में मुख्य समस्या होती है। चलिए इसी के साथ में हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है आपके सामने, स्किनर, बी स्टैनली हॉल, सी E.A. किलपैट्रिक का या डी थॉर्नडाइक का। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? आपका सही उत्तर आ जाएगा स्टैनली हॉल। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ये इनके क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा 13 नंबर का है। बहुत बढ़िया साथियों, इसी तरीके से आप लोग आपके प्रयास करते रहिए, आपकी सीट जरूर रिजर्व होगी। 13 क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, तो क्या है? आप सोचिए। ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2 या डी 5। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों हमारे सामने? बहुत बढ़िया, आपका सही उत्तर आ जाएगा इसका 4, ए नंबर का ऑप्शन हमारा इसमें तो साथियों सही आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो 14 नंबर के आपके ऑप्शन क्या है साथियों? ए ऑप्शन है 18 माह से 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी नंबर का है 6 से 12 वर्ष तक और डी नंबर का है किशोरावस्था। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहां पे देखेंगे जो कि हमारा 15 नंबर का है, जो कि आपके पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। ये प्रश्न पिछले साल भी रिपीट हुआ था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, फिर से यही शब्द आ गया साथियों। फिर से हमारे सामने कौन सा शब्द है आप लोग यहां पे देख सकते हैं, हमारे सामने कौन सा शब्द है? नहीं। हमको नहीं में इसका इंडिकेट करना है। ए ऑप्शन है परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति और डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो हमारा 15वां क्वेश्चन का सही जो उत्तर आएगा साथियों वो आपका आ जाएगा बी नंबर का धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण किसी भी तरीके से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप इसको लिख के रख लीजिए कहीं पे, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख के जाएंगे। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था साथियों? तो आपका 16 नंबर का सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा ए नंबर का कोहलबर्ग, इसने इन सिद्धांत को दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? यह क्वेश्चन लगभग बहुत ज्यादा संभावना है इसके आने की, तो आप लोग बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज्यादा संभावना है इसके आने की। ऑप्शन है आपका कार्ल पियर्सन ने, बी नंबर का मैड्यूगल ने, सी नंबर का आपका ऑप्शन है मेंडल ने और डी नंबर का है इसका पावलॉक ने। तो 17 नंबर का आपका जो सही आंसर आएगा साथियों वो आएगा आपका मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रतिपादन किया था, मतलब उन्होंने प्रयोग चूहों पर करके देखे थे। अब आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है,
कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान शब्द लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है जो ऊर्जावान, यहां पे जो शब्द लिखा है आपके सामने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल इंडिकेट करेंगे, ध्यान से समझेंगे उसको, है ना। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? देखेंगे आप लोग के ऑप्शन आपके सामने है, ए खुशमिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो आपका 18 नंबर का जो सही उत्तर आएगा, बहुत शानदार आपका उत्तर आ जाएगा साथियों, आसानी से चिढ़ने वाला। ये ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कभी भी नहीं हो सकता। अब आप लोग 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं साथियों तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते जाऊं और आप भी एक मेरी तरह सरकारी शिक्षक बन सकें। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखेंगे। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए नंबर का ऑप्शन है बी एफ स्किनर, बी नंबर का है अल्बर्ट बंडूरा, सी नंबर का है नाम चॉम्स्की, डी नंबर का ऑप्शन है आपका ई सी टॉलमैन। तो 19 नंबर का आपका जो सही उत्तर आ जाएगा साथियों, वो आएगा आपका सी नंबर का नॉम चॉम्स्की। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे 20 नंबर का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ध्यान से आप लोग यहां पे देखेंगे साथियों। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? जननांगों की तरफ जो बच्चों का ध्यान जाता है वो कौन सी अवस्था में जाता है? यहां पे आप लोग के सामने ऑप्शन है साथियों, मुखिए, बी गुदिये, सी लैंगिक और डी प्रसुपित। तो आपका यहां पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जब जननांगों की बात आती है तो हम वहां पे हमेशा कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? लैंगिक। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे साथ आप जुड़े, हमको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।